नमस्ते बच्चों, नमः संस्कृतायै। बच्चों, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से अष्टमः पाठः का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अविवेकः परम आपदाम पदम, अर्थात मूर्खता परम आपत्तियों का घर होता है। कोई व्यक्ति मूर्खता करता है, यदि बुद्धि से काम नहीं लेता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो सारी बातें आपने कहानी के माध्यम से पढ़ ही लिया है और आज हम अभी आगे बढ़ते हैं और इसके सभी अभ्यास कार्यों को करते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। पाठ को पढ़ करके बताना है कि आम अर्थात हाँ है या न है, सही या गलत बताना है। पहला, किम सरोवरे मत्स्याः वसन्ति स्म, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर आम। दूसरा, किम कच्छपः भयभीतः अभवत्, क्या कछुआ भयभीत था, तो यहाँ पे हो जाएगा आम। किम कच्छपः सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत्, क्या कछुआ ने सहायता के लिए प्रार्थना की, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। किम कच्छपः मार्गे मार्गे अवदत्, यहाँ पे मार्गे होगा। किम कच्छपः मार्गे अवदत्, क्या कछुआ मार्ग में बोला, तो यहाँ पे हो जाएगा आम। यहाँ पे आम होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आम हो जाएगा। यहाँ पे आम आम, कछुआ मार के बोला तभी तो गिर गया, यहाँ पे आम हो जाएगा। अगला है, किम हंसव कच्छपम स्थल मार्गेण अनयत, क्या हंसों ने कछुए को स्थल मार्ग से अर्थात जमीन के रास्ते से लाया, तो उत्तर हो जाएगा न, क्योंकि वो हवाई मार्ग से लाया उड़ा करके, इसलिए यहाँ पे न हो जाएगा। छठा, किम कच्छपः अपतत, क्या कछुआ गिर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर आम। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्दों को भर करके आपको खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे उत्तर लिख दिए गए हैं, अर्थात जो खाली स्थान में आपको भरना है वो शब्द यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो पहला है, मत्स्याः सरोवरे वसन्ति, हंसौ कच्छपम वदतः, जनाः कोलाहलं कुर्वन्ति, कच्छपः चिन्तयति, मत्स्यजीवी सरोवरं गच्छति, आवां सहायतां करिष्यावः। तो ये सभी उत्तर हैं जो आपको खाली स्थान में भरना है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद का मतलब आप समझ चुके हैं, आपने इससे पीछे के वीडियो में भी आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं बार बार और आगे भी आते ही रहेंगे। तो पर्याय का मतलब होता है एक अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। पहले में तीरे पता होता है किनारा, तटे मन में भी होता है किनारा। नूनम मतलब कोई काम अवश्य करना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अवश्य, अवश्यमेव। तीसरा, वक्तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा कथयितुम। और यहाँ पे एकदा अर्थात एक वारम। अगला प्रश्न है चौथा, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न, कच्छपः कयोः समीपम गच्छति, कछुआ किसके पास जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हंसयोः, अर्थात दो हंस रहते हैं, उसके मित्र रहते हैं, तो कछुआ उन दोनों हंसों के पास जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हंसयोः। प्रश्न संख्या दूसरा है, सरोवरस्य तीरे को अवसताम, अर्थात सरोवर के तीरे, सरोवर के किनारे कौन रहते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हंसयोः कच्छपः च। यहाँ पे आप इसमें कच्छपः च भी जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कः भयभीतः अभवत्, भयभीत कौन था, तो यहाँ पे होगा कच्छपः, अर्थात कछुए को डर था कि वो उसको मत्स्यजीवी यानी मछली मारने वाले जो होते हैं उसको उठा कर ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे और उसको मार डालेंगे। तो इस बात का जो डर जो था कछुए को था, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कच्छपः। चौथा है, कः सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत्, सहायता के लिए प्रार्थना किसने किया, प्रार्थना किसने की सहायता के लिए, तो कछुआ। कछुआ ने अपने दोनों मित्रों से, जो उसके दोनों मित्र कौन थे, जो हंस थे, उन दोनों हंसों से इसने प्रार्थना की कछुए ने कि आप हमको बचाइए। पांचवा, हंसौ कच्छपम केन मार्गेण अनयताम, यानी हंसों ने कछुए को किस मार्ग से ले आया, तो आकाश मार्गेण। कैसे लाया आपको पता ही है।
और पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हंसौ कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम, अर्थात हंसों ने किसकी सहायता से कछुए को कहीं और ले गए। तो लघुडस्य मतलब होता है डंडे की सहायता से, लघुडा मतलब होता है डंडा, तो डंडे की सहायता से क्या हुआ, कछुए को दोनों हंसों ने बाहर पहुंचा दिया। अगला है प्रश्न 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हंसौ कच्छपः च कुत्र वसन्ति। हंसौ दोनों हंस और कच्छपः कछुआ कहाँ रहते थे। तो उत्तर इसका होगा हंसौ कच्छपः च सरोवर तीरे, सरोवरे वसन्ति स्म, सरोवरे भी हो जाएगा, सरोवरे वसन्ति स्म, वो कहाँ रहते थे, सरोवर में। दूसरा प्रश्न, कच्छपः केषां वार्ताम अकार्य भयभीतः अभवत्, अर्थात कछुआ ने किसकी वार्ता को सुनकर के भयभीत हुआ, किसकी वार्ता को सुनकर के भयभीत हुआ। तो मत्स्यजीविनाः, तो उत्तर हो जाएगा कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः अभवत्, अर्थात कछुआ मत्स्यजीवी अर्थात जो मछली मारने वाले होते हैं उनको मत्स्यजीवी कहते हैं संस्कृत में, तो मत्स्यजीवी जो थे उनकी बातों को सुनकर के कछुआ जो था भयभीत हो गया। तीसरा, हंसौ कम लघुडेन धृत्वा आकाशे उत्पत्ताम, यानी हंसों ने किसको डंडे की सहायता से लेकर आकाश में वो उड़ जाते हैं। तो हंसौ कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उत्पत्ताम, यानी हंसौ कच्छपम यानी कछुए को लेकर के वो आकाश में क्या होता है, वो उड़ जाते हैं। चौथा प्रश्न, अविचार्य किम न कर्तव्यम, बिना विचारे क्या नहीं करना चाहिए। तो अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, के कोलाहलम अकुर्वन, कोलाहल किसने किया। तो जनाह कोलाहलम अकुर्वन, यहाँ पे जनाह होगा, विसर्ग छूट गया है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे जनाह करके और दो विसर्ग यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, तो जनाह कोलाहलम अकुर्वन ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न निर्माण करना होता है। स्थूल पद होते हैं जो मोटे मोटे अक्षर हैं आपके बुक में प्रश्न में, उसके आधार पर क्या करना होता है, प्रश्न निर्माण करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मत्स्यजीविनः सरोवर तीरे न अगच्छन्, मत्स्यजीविनः सरोवर से तीरे अगच्छन्, तो मत्स्यजीविनः भी आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, बहुवचन में है, तो के सरोवरस्य तीरे अगच्छन् ऐसा जो है प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्नाः अभवन्, आपको बनाना है सरोवरम पे, इस पे प्रश्न बनाना है। तो आपने बनाया यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्नाः अभवन्। तीसरा, कच्छपः वक्तुम उद्यतः अभवत्, कछुआ बोलने को उद्यत हुआ, और कछुआ पर प्रश्न बनाना है तो हो जाएगा कह वक्तुम, ये कछुआ बनाने का प्रश्न, कह वक्तुम उद्यतः अभवत्, कौन बोलने को उद्यत जो है वो हुआ। कच्छपः हंसौ अकथ्यत, अब हंसौ पे प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कौ, कच्छपः कौ अकथ्यत, ये प्रश्न बन जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हंसौ कच्छपम लघुडेन अनयताम, तो लघुडेन पे प्रश्न बनाना है आपको, तो बन जाएगा केन, हंसौ कच्छपम केन अनयताम। इस प्रकार से इस पाठ के यानी अर्थात 8वें पाठ का आपका प्रश्न उत्तर पूरा।